वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेग्रल में से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इंटेग्रल की प्रॉब्लम नंबर है हमारी 10th। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो इसमें हमें इंटेग्रल सोल्व करना है ऑफ साइन रेज टू पावर 8x माइनस कोज रेज टू पावर 8x डिवाइड में है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है इसको करते हैं सिंपलीफाई। ठीक है, तो आप लोगों को सभी स्टेप्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो साइन 8x कोज रेज टू पावर 8x, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन रेज टू पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कोज की पावर 4x का स्क्वायर। ठीक है, हमने जो 8 था उसको ब्रेक कर लिया 4 एंड 2 पावर्स में। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, सभी को याद होगा। अब इसको ऐसे हम फिर से स्क्वायर्स में ब्रेक कर लेंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस का आगे कोई भी एक्सपेंशन का फार्मूला नहीं होता। इस पर फिर से यही फार्मूला अप्लाई होगा और जैसे 8 से पावर 4 बन गई थी अब 4 से पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसका तो आपको ही पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 1। तो ये आपका बन गया साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, हमें अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को अच्छे से ध्यान से यहां पर याद रखना है। तो मैं इसको दूसरी साइड पर सोल्व करता हूं, फिर हम इसे यहां पर यूज कर लेंगे। नाउ कंसिडर हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो मैं इसके स्क्वायर्स को यूज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, सबको पता है, ये तो सिंपल से फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 1 का स्क्वायर इस साइड पर और दूसरी साइड पर ये पूरा एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, अब यहां से हमने क्या देखा कि अगर मैं इसको सोल्व कर लूं और ये वैल्यू दूसरी तरफ आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा साइन 4x प्लस कोज 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही हमारा था मेन काम, हमने इस वैल्यू को यहां से सोल्व कर लिया है। तो हमारी साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोज रेज टू पावर 4x की वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो चाहे आप इसे याद रख लें, अदरवाइज आप इसे सोल्व कर कर भी दिखा सकते हैं। ओके, अब इसको यहां पर यूज करते हैं। सो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि माइनस निकाल रहा हूं कॉमन, तो वो यहां पर लिख लेते हैं माइनस। तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमने क्यों यूज किया है, क्यों हमने ये जो आंसर इसका बनाया है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, तो हमारा इंटेग्रल सिंपल सा हो जाएगा। सो देयरफॉर आवर इंटेग्रल बिकम्स, इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसे बिल्कुल ही सिंपल सी फॉर्म में चेंज कर लेंगे और हमारा इंटेग्रल एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर को लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर तो गया ऊपर वाले एक फैक्टर के साथ, सो दिस कैंसल आउट विद दिस वन एंड दिस इज द कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कोस 2x। ठीक है, तो ये हमारा बन गया माइनस कोस 2x dx। सो नाउ कोज का इंटेग्रल क्या होता है, साइन 2x, और डिवाइड में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव यानी कि 2, और प्लस रह जाएगा c। सो दिस इज अवर सिंपल सा आंसर। ठीक है,
वैसे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। देखने में थी बहुत ही मुश्किल, बट जब इसका इंटेग्रल हमने सिंप्लीफाई कर कर बनाया तो सिर्फ एक स्टेप में हो गया cos 2x का इंटेग्रल। ठीक है, तो ऐसी होती हैं ये सभी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ही सिंपल सी बन जाती हैं बाद में। तो ऐसे ही आगे करते हैं सम नंबर 11th। सो नाउ दिस इज द सम नंबर 11th। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में है cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर कोई टर्म होती तो हम उसके साथ इसे सोल्व कर देते, बट ऊपर तो बिल्कुल कोई भी नहीं है टर्म। ठीक है, ऐसा हमने ऑलरेडी एक सम एक्सरसाइजेस में सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, x प्लस a माइनस x प्लस b, ये क्या बन जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी a माइनस b। तो हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर साइन a माइनस b के साथ करवाएंगे डिवाइड। साइन यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर दोनों सेम है, कोस कोस साइन साइन, तो आपको साइन यूज करना है। अगर यहाँ पर ओपोजिट होते साइन और कोस या फिर कोस और साइन होता तो हम कोस यूज करते। ठीक है, ये बन गया साइन a माइनस b। ओके, और डिवाइड में है कोस x प्लस a इंटू कोस x प्लस b। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऊपर खुद ही सोल्व किया है कि a माइनस बी की वैल्यू तो ये वाली है, तो हम उसे यूज कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स द 1 ओवर साइन a माइनस बी। तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी। तो साइन के अंदर ये वाला एंगल बन जाएगा पूरे का पूरा। अब इसका हमें क्या यहाँ पर फायदा होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का। ठीक है, सो अब इस पर आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है साइन a माइनस बी। सो दैट इज, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स द साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, तो ये आपका ऊपर अप्लाई हो गया फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है, कोस x प्लस a इंटू कोस x प्लस b। ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर। सो नाउ अब हमें इंटेग्रल के दो पार्ट करने हैं। एक बार जो करेंगे इसके साथ डिवाइड इसको, एक बार इसके साथ करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है, तो मैं यहां पर सोल्व करता हूं आगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि 1 ओवर साइन a माइनस बी, तो ऐसे ही रहेगा बाहर। अंदर क्या बनेगा, जब ये इसके साथ डिवाइड होगा, ये जो x प्लस बी वाला तो इसके साथ हो जाएगा सोल आउट। तो यहाँ पर क्या बचा, साइन x प्लस a बाय कोस x प्लस a, दैट इज द tan x प्लस a। ठीक है, ओके है। जब ये वाला इसके साथ डिवाइड होगा तो कोस x प्लस a वाली कैंसिल हो जाएगी, साइन x प्लस बी बाय कोस x प्लस बी, तो ये बच जाएगा माइनस tan x प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों का हमें इंटेग्रल कर देना है। ठीक है, सो नाउ साइन a माइनस बी, tan का इंटेग्रल क्या होता है, log मोड कोस x, यानी कि माइनस log मोड कोस x या फिर log मोड सेकेंड x, कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूं माइनस log मोड कोस x प्लस a। ठीक है, और यहां पर एक था ऑलरेडी ही माइनस, एक यहां से फॉर्मूले का आया तो वो बन गया प्लस। ठीक है, सेकेंड के फॉर्मूले भी यूज किए जा सकते हैं, उसके साथ भी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। तो इसके बाद हमने क्या किया कि log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया। ये वाला ऊपर आएगा log cos x प्लस बी ओवर आ जाएगा log cos x प्लस a। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हो सकता है कि बुक में cos की जगह पर दिया हो सेकंड में आंसर, वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये था हमारा 11th सम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12th करते हैं। So now this is the problem number 12th. This is very very simple one. तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर है 8, ऊपर पड़ा है x का क्यूब। तो मैं इसको क्या करूंगा कि x की पावर 8 को हम लिख लेंगे x की पावर 4 का स्क्वायर, और साथ में आएगा 1 माइनस, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या होगा फायदा, कि अगर मैं इसको यहाँ पर अज्यूम कर लूँ t, यानी कि हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो इसका डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। तो x क्यूब ऊपर है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा इंटेग्रल बन जाएगा सिंपल फॉर्म में।
So put x raised to power 4 is equals to t, differentiating we get 4x cube, इसके साथ आ गया dx और t का बन गया dt. So therefore our integral becomes, तो x क्यूब dx की वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगा साथ में, क्योंकि ये वाला 4 इधर चला जाएगा, dt इन दोनों की वैल्यू क्या बन गई 1/4 dt, और यहाँ पर बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटेग्रल. तो इसका इंटेग्रल क्या होता है, देखिए इंटेग्रल के फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो ही आपसे सम जो है वो यहाँ पर इजीली हो सकते हैं. तो इसका इंटेग्रल होता है साइन इनवर्स में. ठीक है, सो साइन इनवर्स टी बाय आएगा 1, तो हम आगे टी की वैल्यू यूज कर लेंगे. सो दिस बिकम्स 1/4 साइन इनवर्स टी था हमारा x की पावर 4 प्लस सी. दिस इज द सिंपल वन. ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 12. तो ऐसे ही आगे करते हैं, प्रॉब्लम नंबर है 13th. तो इसमें हमें सोल्व आउट करना है इंटेग्रल ऑफ द e रेज टू पावर x ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू 2 प्लस e रेज टू पावर x. ठीक है, अब यहां पर क्या है कि e रेज टू पावर x है. ठीक है, और ऊपर भी e रेज टू पावर x है, तो मतलब अगर मैं इस e रेज टू पावर x को अज्यूम करूं तो ऊपर वाली के साथ वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो पुट e raised to power x is equals to t, differentiating we get e raised to power x dx is equals to dt. ठीक है, so this will become this one, e raised to power x into dx की वैल्यू क्या आएगी dt, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी. ठीक है, सिंपल है. अब ये कौन सी फॉर्म बनेगी, सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप ए बी वाला फार्मूला लगाकर उसके साथ सोल्व करना चाहें उसके साथ करें, नहीं तो हम जो शॉर्टकट करते हैं हम उसके साथ करते हैं. इसको रखेंगे 0 के इक्वेट, ये जो फैक्टर है पहले ऐसे यहाँ पर रख लिया, इसको हमने किया 0 के इक्वेट, तो t की वैल्यू क्या आएगी -1. बाकी जितनी भी जगह पर t है वहाँ पर इसकी वैल्यू यूज़ कर दे -1, तो सिर्फ यही आएगी, ऊपर तो कुछ भी नहीं है. तो ये बन गया प्लस, अब इसको ऐसे ही रखेंगे, अब इसको करेंगे 0 के इक्वल, तो t की वैल्यू आएगी -2, उसको रख देंगे यहाँ पर. सो 1 माइनस 2, ऊपर रहेगा 1 ही, क्योंकि अगर कुछ होता तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाती वैल्यू. तो ये बन गया आपका 2 - 1 1 सिंपली, और ये बन जाएगा आपका -1. ठीक है, तो ये तो काफ़ी था सिंपल, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो दिस बिकम्स द लॉग मोड 1 प्लस टी माइनस लॉग मोड 2 प्लस टी प्लस सी. अब इन दोनों का लॉग हो जाएगा 1, तो ऊपर आएगा 1 प्लस टी, तो हम t की वैल्यू भी साथ में यूज़ कर लेते हैं e रेज टू पावर x, तो ऊपर आया 1 प्लस e रेज टू पावर x, डिवाइड में आएगा 2 प्लस e रेज टू पावर x प्लस c. तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर. तो ये भी काफ़ी सिंपल सम था. ठीक है, सो दिस इज द सम नंबर 13th. तो आगे चलते हैं, सम नंबर 14th करते हैं. आप लोगों को सबसे पहले हर एक सम को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है. अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से उसका सोल्यूशन जरूर देखिए. सो नाउ दिस इज द सम नंबर 14th. तो यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर में x की स्क्वायर की टर्म्स हैं, इसके अलावा x यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है, तो ऐसी फॉर्म्स में हम क्या यूज़ करते थे कि इंटेग्रल का वेरिएबल चेंज किए बिना हम इसको बाहर ही इसकी एक पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर इसे सोल्व कर लेते थे. ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है सिर्फ, तो मैं इसको अभी मान लेता हूँ y, x के स्क्वायर को, तो ये बन गया y + 1 और ये बन गया y + 4, जैसे हमने अभी की थी पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इंटेग्रल के बाहर भी हो सकती है. ठीक है, वो एक अलग रूल है, वो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसे ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर y + 1 को रखते हैं, इसको किया 0 के इक्वल, तो क्या वैल्यू आई y की -1, तो वो यहाँ पर लगेगी. ठीक है, और ऊपर तो आएगा 1, क्योंकि अगर ऊपर कुछ होता तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाती वैल्यू. प्लस फिर रखा y + 4 को, तो यहाँ से आई वैल्यू -4, तो वो यहाँ पर लगेगी दूसरी जगह जो है y. ठीक है, अब इसको लेते हैं, ये आपका बन गया 1/3, ये ऐसे ही आएगा 3 साथ में, और ये आएगा -3. सो दिस इज 1/-3 y + 4. ठीक है, नाउ सो
हमें एंड में क्या करना है, जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हमें y की जगह पर फिर से एक्स स्क्वायर यूज कर लेना है, जो हमने स्टार्टिंग में चेंज किया था, क्योंकि इंटेग्रल में जाने से पहले हमने इसको x में ही चेंज कर कर रखना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब तो सिर्फ हमें इसको इंटेग्रल में यूज करना है। सो इसके दो पार्ट्स होने पर ये वाली वैल्यूज बनती हैं। सो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। दोनों के इंटेग्रल होंगे अलग अलग, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले कहा था कि याद होने चाहिए। इसके पास भी है 1/3, इसके पास भी है 1/3 आ गया बाहर। 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटेग्रल क्या होता है, सोचिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका बिल्कुल सिंपल सम है, तो इसका होता है tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू है 1, tan इनवर्स x अपॉन a, माइनस यहाँ पर a की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। सो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। बस अब यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आपका आंसर बन गया tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ऐसे आपको सोल्व करना था सम नंबर 14। ओके, सो इसके बाद आएगा सम नंबर 15, 16, वो भी सभी बिल्कुल ही सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, अगर ना हो पाए तो आगे आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे कि बाकी सभी प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 15 को। सो नाउ दिस इज द सम नंबर 15। तो स्टेटमेंट क्या है कि कोस का है क्यूब एक्स इंटू ई रेज टू पावर लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको इससे पहले भी ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर लिखते हैं ई रेज टू पावर लॉग बेस ई होता है, मैथमेटिक्स में हम लॉग का बेस ई वाला सभी जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। चाहे उसका बेस ना भी शो किया हो, मतलब उसका बेस ई है। इसमें हो x, तो इसका आंसर क्या होता है x, यानी कि e रेज टू पावर में जो आएगा log, अगर उसका बेस सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सोल आउट हो सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बचेगा ओनली x, तो मतलब यहाँ पर आंसर ओनली बचेगा साइन x, ठीक है। तो ये एज ए सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो हमें सीधा यहाँ पर चेंज करना है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो e के साथ गया ये log, तो बचा ओनली साइन x। तो ध्यान रखिएगा, तो आइदर बेस ना शो हुआ हो या फिर अगर शो हुआ है तो ई होना चाहिए, जो यहाँ पर बेस में है उसकी पावर में जो log है उसका बेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब तो हमारे लिए इजी है, कोज को करते हैं पुट, क्योंकि साइन पड़ा है साथ में, ठीक है। कोज एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि साइन की पावर है 1 तो इसको नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना, कोज को पुट करेंगे, उसकी क्यूब है। डिफ्रेंशिएट किया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो यहाँ से हमारा चेंज होकर इंटेग्रल क्या बन जाएगा, कोस की वैल्यू लगी है t, सो दिस बिकम्स द टी क्यूब। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी, माइनस हमने बाहर लिख ली। अब टी क्यूब का इंटेग्रल t की पावर 4/4, बाहर लगेगा माइनस, प्लस लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बच गया -1/4। t की वैल्यू क्या थी, कोस x, तो ये बच गया कोस की पावर 4x प्लस c। तो ऐसी ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 15th और 16th प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सी हैं, वो आप लोग खुद भी सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो आगे करते हैं 16th प्रॉब्लम, ये है उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रल करना है, ई रेज टू पावर है 3 log x इंटू एक्स की पावर 4 + 1 रेज टू पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट पहले इसको हटाते हैं, ठीक है ना। 3 अगर आगे होगा तो ये बिल्कुल नहीं यूज हो सकता। सो ई, ये जो 3 है इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन गया log x का क्यूब। इसको ऐसे लिख लें ओवर में, ठीक है, चाहे ऊपर रख लें वो भी सही है, जैसे मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर से अब ये ई और log एक दूसरे के साथ सोल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ओनली x³ इंटू 1/x4 + 1। अब ध्यान से देखिए, इसको ज्यूम करेंगे, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सो पुट x की पावर 4 + 1 इज इक्वल्स टू t, तो ये बन गया 4x³ डिफ्रेंशिएट होकर 1 का 0
dx dt। तो x क्यूब इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/4 dt। तो यहाँ पर इंटेग्रल में यूज करते हैं 1/4 हमने रख लिया बाहर, x क्यूब और dx की वैल्यू क्या बन गई dt/4 और नीचे वाले का हमने क्या अज्यूम किया है t। तो इसका इंटेग्रल क्या होता है 1/t का log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब तो सिर्फ t की वैल्यू लिखनी है, तो t की वैल्यू क्या है x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है 16th। तो ये हो गया आपका 16th प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हमारे पास है 17th, वो भी बिल्कुल ही सिंपल है, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। 17th प्रॉब्लम में हमें इंटेग्रल सोल्व करना है f, यहाँ पर है फंक्शन f डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की रेज टू पावर है n। तो ये तो आपका असल में एक फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर है तो हम इसको कर देंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, तो इसको ज्यूम करते हैं t। सो पुट फंक्शन ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएटिंग, ध्यान रखिएगा अब यहां से विद रिस्पेक्ट टू x। तो f का डेरिवेटिव f डैश x होता है। अब इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल साथ में आएगा, ax का a बन गया 0 सोन दिए, साथ में लगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो मतलब f डैश ax प्लस b उसका जो अंदर वेरिएबल है तो ये बन गया 1/a dt। मतलब इसकी और इसकी वैल्यू क्या बन गई 1/a dt। सो इंटेग्रल बिकम्स 1/a हमने हमेशा की तरह रख लिया बाहर, तो इसकी जगह पर लग गया dt और इसको हमने क्या पुट किया है t, इसकी जगह पर t लगेगा। सो t रेज टू पावर n dt। अब इसका इंटेग्रल क्या होता है, काफ़ी सिंपल सा काम है, इसकी पावर एक इंक्रीज कर देते हैं और डिवाइड में भी n+1 कर देते हैं, प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। सो दिस बिकम्स 1/a इंटू n+1। t की वैल्यू ये रही f ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी होल पावर कितनी बन गई n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका 17 सम हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ये सभी के सभी छोटे छोटे सम थे यहाँ तक। इससे जो आगे वाले हैं सम नंबर 18th 19th 20th वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को सभी की सभी प्रॉब्लम इससे जो अगली वीडियो में मिल जाएंगी, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से सोल्व करने हैं। और बाकी के सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस और भी सभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियोस, सभी मटेरियल आपको हमारे दोनों यूट्यूब के चैनल्स पर मिल जाएगा। और जितने भी पॉसिबल होंगे आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।